जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी का। और प्रकाश वैष्णव जी पूछ रहे हैं कि कौन पे धरती रूठी है, कौने लई मनाए, मैं सतगुरु तुमसे कहूँ या को अर्थ कहाँ। तो श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, आपको हम एक बात बता दें कि ये इतना ही नहीं है, ये पूरा भजन है। और ये सबसे पहले हमने हमारा एक चैनल सस्पेंड हो गया था, उस पर डाली थी ये पहली, परंतु आज हम आपको इसका पूरा पद ही बता देंगे और उसका अर्थ भी बता देंगे कि ऐसा है। कौन पे धरती रूठी है, कौने लई मनाए, मैं सतगुरु तुमसे कहूँ या को अर्थ कहाँ। या को अर्थ कहाँ। अगन गगन नभ धरन पवन, इन पांचों को पिता कौन है। कहाँ ज्ञान को म्यान, कहाँ धरती को ढकना, और कहाँ गई सांवल नार, कहाँ गो 1200 वरना। दोस्तों, ये बहुत बड़ा पद है अपने आप में, और इस प्रकार से हम आपको ये पद जो बता रहे हैं ये इसी में आता है। तो दोस्तों, देखते हैं इस पद का अर्थ। इसकी प्रत्येक लाइन अपने आप में एक पहेली लिए हुए है। तो श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी आते हैं मूल कंटेंट पर। उससे पहले मेरे श्रोताओं से निवेदन है कि श्रोताओं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, पहली लाइन में लिखा है कि अगन गगन नभ धरन पवन, इन पांचों को पिता कौन है। दोस्तों, इन पांचों का पिता कौन है। अग्नि, आकाश, और धरन धरती, और पवन, और वरण अर्थात वरुण जल, इनका पिता कौन है। इन पांचों का पिता कौन है। और दूसरी बात आपने पूछी है, इन पांचों का पिता दोस्तों, जहाँ से भगवान स्वयंभू भगवान शिव जो उत्पन्न हुए हैं, उस स्थान से ही ये पांचों देव उत्पन्न हुए हैं। इनका कोई पिता नहीं है, क्योंकि जिस स्थान से भगवान शिव उत्पन्न हुए थे, सदाशिव कहते हैं, जिनसे सृष्टि प्रारंभ है, उसी स्थान से ये पांचों तत्व हैं। और दोस्तों, दूसरी बात आते हैं कि कौन पे धरती रूठी है, कौने लई मनाए। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि ऐसा द्वापर युग में हुआ था। महाभारत में कौरवों पर धरती रूठ गई थी, क्योंकि कौरव अन्यायी थे। दुर्योधन ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं नाय देत सुई को सुनक्का। ऐसा है, इन पांडवों के लिए मैं सुई के जो नोक टेकी जाती है, उसके बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। तो कौन पे धरती रूठी है, कौने लई मनाए। दोस्तों, शांति दूत बन के गए थे भगवान कृष्ण, और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा है दुर्योधन, ज्यादा ना मांगे हैं दे दे 5 गाम अन्यायी, बस जाएगो इनको खेरो, मत दोष लगाइयो मेरो। हे दुर्योधन, तू राजा है, मेरे लिए दोष मत लगाइए। ऐसा है, तू इनके लिए 5 गांव दे दे, ज़्यादा नहीं मांगते हैं, इसलिए इनका भी कहीं खेड़ा या गांव बस जाएगा। दुर्योधन, तू इनको 5 गांव दे दे, और मत दोष लगाइयो मेरो, मेरे लिए दोष मत देना। भगवान कृष्ण भी दोष मुक्त होना चाहते थे, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ और ही था। तो दुर्योधन ने ये कहा था कि मैं तुम्हें कृष्ण, इनके लिए एक सुई के नक्का के बराबर जमीन नहीं दूंगा। और कहा था
ज़्यादा ना मांगे हैं, ये हैं तेरे ही भाई। ऐसा है दुर्योधन, ये तेरे ही भाई हैं, इसलिए तू इनको ज़मीन दे दे। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ज़मीन हमसे रूठ चुकी है, और वह ज़मीन रूठ चुकी थी दोस्तों दुर्योधन से। इस कारण से महाभारत का युद्ध हुआ, और उस महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की हार हुई। दुर्योधन को मृत्यु के मुख में जाना पड़ा। अपने परिवार सहित, अपने रिश्तेदारों सहित समस्त कौरव मारे गए थे, केवल पांडव ही बचे थे, और उन पांडवों ने ही धरती को मनाया था। धरती का स्वरूप, विराट स्वरूप भगवान कृष्ण, जिन्हें काल कृष्ण कहते हैं दोस्तों। गीता ज्ञानदाता कोई और ही है, लेकिन भगवान कृष्ण ही थे। इस कारण से ये उन्होंने मना रखे थे, जो धरती के स्वामी थे। तो कौन पे धरती रूठी है, कौने लई मनाए? कौरवों पे धरती रूठी है, पांडवों ने लई मनाए। मैं सतगुरु तुमसे कहूँ, या को अर्थ यहाँ है, या को अर्थ यहाँ है, पवन सुत कौने ब्याई, और को ब्रह्मा को पिता, कौन बासिक की माई। और भी सुन लो श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, कौन तो ब्रह्मा जी का पिता है, और कौन बासिक की माता है, बासुकी नाग की। ये भी इस भजन में इसी का पद है। तो देखिए, नव ब्रह्मा का पिता पवन सुत हरने भाई। ऐसा है, पवन सुत, पवन की जो पुत्री थी उसका विवाह हरे, हर कहते हैं भगवान शिव को। ये पार्वती हर की पुत्री थी, पवन सुत की, पवन की पुत्री थी, पवन सुत की। अब देखिए दोस्तों, कितना गूढ़ और कितने गहराई में चले गए हम। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के पिता नभ बताए जाते हैं। आकाश में ही ये एक कमल के फूल पर उत्पन्न हुए थे, जिसे आकाश कह सकते हैं। और माँ बासुकी की माता कौन थी दोस्तों? बासुकी की भी कोई माता नहीं थी। बासुकी नाग को भी उत्पन्न किया था आदि शक्ति ने, जिसे हम भगवान शिव कहें या आदि शक्ति कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो देवता हैं, ये भी उसी आदि शक्ति ने उत्पन्न किए थे। कोई ये समझे कि पवन देव का पिता कोई और होगा, अग्नि देव का और होगा, वरुण देव का और होगा, ऐसा नहीं था। ये समस्त देवता उसी स्थान से पैदा हुए हैं जहाँ से सृष्टि प्रारंभ हुई है। तो ऐसा है, किसी अन्य वीडियो में हम श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी आपको ये डिटेल भी बता देंगे कि किस प्रकार से सृष्टि रचना हुई। और हम इस भजन को वहाँ से गाते गाते द्वापर युग तक ले आते हैं। द्वापर युग में लास्ट में यही कहा जाता है उस पद्य में कि कौन पे धरती रूठी है, कौन लई मनाए। एक प्रश्न और भी रह गया बीच में, कहाँ ज्ञान को म्यान, कहाँ धरती को ढकना। दोस्तों, ज्ञान का म्यान अर्थात ज्ञान का म्यान कहाँ है? ज्ञान का म्यान हृदय में होता है। जिसका हृदय खुला हुआ है तो उसमें ज्ञान भी है। कहाँ धरती को ढकना? दोस्तों, ढकना, धरती का ढक्कन, धरती को कोई नहीं ढक सकता। धरती को केवल आकाश ढकता है। और कहाँ गई सांवल नार, कहाँ गयो 1200 वर्णा। दोस्तों, उस समय एक वर्णा कहते हैं दूल्हा को। उस समय के दूल्हा और दुल्हन भी उत्पन्न हुए थे, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्रकृति और पुरुष। वो कहाँ गए? तो दोस्तों, वो कहीं दिखाई देते हैं क्या? नहीं देते। लेकिन ये सृष्टि प्रकृति और पुरुष से ही मिलके बनी है। तो इस प्रकार से कहाँ गई सांवल नार, वो प्रकृति कहाँ गई? कहाँ गए वो 1200 वर्णा, वो पुरुष कहाँ गया? क्योंकि अब तो सृष्टि इतनी बढ़ चुकी है कि हमको प्रकृति पुरुष के बारे में ज्ञात ही नहीं है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि पैदा हो गए और अपना कार्य कर रहे हैं, बूढ़े हो जाएंगे, उसके पश्चात चले जाएंगे। इतना ही जानता है इंसान। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ कोई सांवल नार और कोई 12 वर्णाऊ हते। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये
हमने आपको पूरा पद बताया है, ये बहुत बड़ा पद है। तो श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, आपकी समझ में आ गया होगा, ये पहेली हमारी ही थी, आपने पूछा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है आप हमसे भी ज़्यादा जानते होंगे, ये पद आपका भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।